बहुत सारे लोगों ने जो मिसगाइड किया है कि हम सालार जंग के लीगल हायर हैं या हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन करके आज तक उस प्रॉपर्टी को क्लियर नहीं किया, उसके अंदर लिटिगेशन पैदा किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसी गरीब बस्तियों को जो सालार जंग पर बैठी हुई है और आज तक वो बॉन्ड पेपर के ऊपर है, मैं उनको इस चैनल के जरिए, आपके जरिए जो है तो इनवाइट करता हूं, उनको दावत देता हूं कि वो सही लोगों के पास आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ जुड़े और जो भी उनका मसला है वो हल करके दे। मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से, तुर्राब यार जंग फैमिली की तरफ से आपको जो है तो ये बता देना चाहता हूं कि आप इस भय को बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि हम आपकी जमीनें जो है तो वापस ले लेंगे, हम आपके घरों को डिमोलिश कर देंगे या हम आपका प्लॉट जो है तो वापस ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आपकी जगह पर महफूज रहेंगे, लेकिन आपका जो आज 100 रुपए का बॉन्ड है उसको रजिस्ट्री करने के लेने के लिए आपको मालक के पास बैठना पड़ेगा। जी, अभी 8 दिन से जो मीडिया के ऊपर चल रहा है 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 एकड़, तो ये मीर महमूद अली, ये किसी वक्त में इनके ग्रैंडफादर जो है तो सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, कुक थे, इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो हिबानामा और गिफ्ट डीड इन्होंने करके दिए हैं ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हिबानामा सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन के अंदर होता है। एक भाई दूसरे भाई को, बाप बेटा, बेटा बाप को जो तो हिबानामा करके दिया जाता है। और रेवेन्यू का जो है तो खर्च बचाने के लिए, स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए ये बाईपास मारा गया है। और ऐसी प्रॉपर्टी पे मारा गया है जो वैकेंट पड़ी थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन का जो हिस्सा वो तुर्राब यार जंग फैमिली से जो है तो बिलोंग करता है। और एहतराम अली खान साहब और उनकी जो फैमिली जो है, उनके खानदान के जो लोग हैं इस प्रॉपर्टी के ऑनर है। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए जितने भी जो है तो मेरी दावत पे उन्होंने लब्बैक कहा है, मैं उनको तहे दिल से जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं एडवोकेट अस्मा शेख की तरफ से आपसे माफी भी चाहता हूँ कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने अपने बदल में एडवोकेट प्रिया मैडम को जो है तो यहाँ पर जो उन्होंने भेजा है। और असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो रीजन ये है, जो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो कहना है वो ये है कि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले 8 दिनों से औरंगाबाद में एक हाहाकार मचा है। और वो हाहाकार ये है कि तुर्राब या अपना सालार जंग के एक कुक ने, जो सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, बावर्ची थे, एक कुक ने सालार जंग की प्रॉपर्टी एक टैक्सी ड्राइवर को जो है तो हिबानामा करके दे दी है। यही मैटर चल रहा है अभी, जबकि उसकी सच्चाई ये है, आप ये एक लफ्ज आया, वर्ड आया हिबानामा, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के हिसाब से और खास करके मुस्लिम शरीयत के एतबार से अगर कोई शख्स ब्लड रिलेशन में नहीं है तो वो उसको हिबानामा करके नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम ब्लड रिलेशन में हैं, मैं अपने सगे भाई को, अपने बाप को, अपनी बेटी को जो है तो हिबानामा करके दे सकता हूं। अगर वो कोई मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है तो मैं उनको हिबानामा नहीं करके दे सकता हूं। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार, इससे पहले भी बहुत बार ये नाम आया, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान। मीर महमूद अली खान है क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मीर महमूद अली खान की लोकस स्टैंडिंग समझने के लिए हमको जो है तो सालार जंग क्या है, सालार जंग टाइटल क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सालार जंग जो है तो 3 गुजरे हैं, सालार जंग फर्स्ट, सालार जंग सेकंड और सालार जंग थर्ड, जो कि मीर यूसुफ अली खान थे, जो इशूलेस थे। उनकी ना शादी हुई थी, उनकी ना बीवी थे और ना ही उनके कोई बच्चा था। उनके इशूलेस होने के बाद उनकी आज जो है तो अरबों खरबों की उस वक्त प्रॉपर्टी थी, आज तो हम उसको जीरो भी नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी के लिए वाद उठा कि भाई ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, इनका तो कोई एलआर नहीं है, इनका तो कोई वारसदार नहीं है। तो ऊपर की तरफ से फैमिली के जितने लोग हैं वो लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने जो है तो अपनी अर्ज दाखिल किए कि हम सालार जंग फैमिली से जो है तो बिलोंग करते हैं और इस प्रॉपर्टी में हमारा शेयर है। करते 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 जो उनके घर के अंदर के जो लोग हैं, जो खाना बनाया करते थे, झाड़ू पोछा किया करते थे, वो लोगों ने भी जो है तो अर्ज दाखिल किए कि ये शेयर में हमको भी, हमने अपनी सारी जिंदगी खिदमत में निकाली है, हमको भी शेयर मिलना चाहिए। वो भी जो है तो कोर्ट में जाके अप्रोच हुए
और बाहर के जो लोग थे, जैसा टैक्सी ड्राइवर हो गया, सौदा सल्फ लाने वाला हो गया, ये भी कोर्ट में जाके जो है तो अप्रोच हुए कि इसमें हमको भी शेयर देना चाहिए। तकरीबन 1200-1250 लोग जो है तो कोर्ट में अप्रोच हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद, पूरा वो करने के बाद 124 लोगों को जो ही है तो कोर्ट में जगह दी कि ये लोग जो है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस वक्त एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थे, आईएएस ऑफिसर थे, जिनका नाम था नजफ अली खान। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया। अब मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई प्रॉपर्टी औरंगाबाद की है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कैसा अपॉइंट किया। तो ये मैं बात कर रहा हूं 1958 की, 1958 की, जब महाराष्ट्र बना नहीं था और यहां पर उसकी ज्यूडिशरी नहीं थी। उसकी ज्यूडिशरी जो है तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को आती थी, इसलिए वो मैटर वहां पर चला। नजफ अली खान साहब को जो है तो अपॉइंट किया गया। नजफ अली खान साहब ने जो है तो 2 साल उसके ऊपर अनथक मेहनत करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है तो अपने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो पेश किए और उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट की। उन्होंने प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रीब्यूट की उसमें औरंगाबाद, संभाजी नगर हमारा वाहिद ऐसा शहर है जहां की सालार जंग की प्रॉपर्टी जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हुई। यहां तक कि हैदराबाद की भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। मैं यहां पर जो बैठा हूं, जो सालार जंग फर्स्ट के जो नवासे हैं एहतराम अली खान साहब, और आखिरी जो सालार जंग गुजरे हैं मीर यूसुफ अली खान, उनके फर्स्ट कजन एहतराम अली खान साहब, जो अभी रनिंग में सालार जंग म्यूजियम के बोर्ड मेंबर भी हैं, उनके बिहाफ में जो है तो मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपके सामने एक हकीकत को खोलने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात पर वापस आऊंगा कि जिस तरह बार बार ये नाम आता रहता है मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान असल में है कौन? जो प्रॉपर्टी नजफ अली खान ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बिहाफ में जो डिस्ट्रीब्यूट करी और जो अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसमें 2 आना ग्रुप में ये मीर महमूद अली खान आते हैं और प्रॉपर्टी ब्लॉक वाइज जो है तो डिवाइड करी गई। जिस तरह से औरंगाबाद में हमारा बाईजीपुरा है, मालजीपुरा है जिसको आज हम समर्थ नगर बोलते हैं, मजनू बुर्ज, ये जो हमारा जो रशीदपुरे से टीवी सेंटर का जो रोड जा रहा है, राइट का जो पट्टा है, ये मजनू बुर्ज है। और उसके बाद एक आता है बागशेर जंग, जहां पे अभी जिस मुद्दे को लेकर हम यहां पर बैठे हैं, जालना रोड का पट्टा, दूध डेयरी से जो शानूर मियां की दरगाह को जो रोड जा रहा है, राइट का और लेफ्ट का जो पट्टा है, ये बागशेर जंग कहलाता है। तो उसमें 2 आना ग्रुप को जो है तो दो ब्लॉक दिए गए और वो ब्लॉक का अभी तक मेजरमेंट नहीं हुआ, उसकी गिनती नहीं हुई, उसके पॉइंट फिक्स करके नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि एक कुक, सालार जंग का कुक, जिनके बाप दादा सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, उसने 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक टैक्सी ड्राइवर को गिफ्ट में दे दी। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि ये खेल क्या है और इसको खेला किस तरीके से गया है। अभी जैसा मैं आपके सामने एक नक्शा पेश कर रहा हूं, ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सर्टिफाइड नक्शा है। जो नजफ अली खान साहब ने ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टी को डिवाइड किया था, ये वो नक्शा है, ये वो नक्शा है जो उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया था। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं वो ये पट्टा आ रहा है, ये पट्टा आ रहा है, ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, ये पट्टा आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर जो है तो हम बैठे हुए और इसकी अभी तक गिनती नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि वहां पर जो खाली जमीन थी, जो खाली जमीन जो वैकेंट पड़ी हुई थी और जहां पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने जो है तो इसको सर्वे नंबर 3 बता दिया और ब्लॉक नंबर 14 बता दिया कि ये ब्लॉक नंबर 14 है और ये 2 आना ग्रुप में है। अब आई डोंट नो, मुझको नहीं मालूम कि इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन है या नहीं। जैसा अभी मैं 8 दिन से मीडिया पे देख रहा हूं, कुछ पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है कि भाई इनकी बैकिंग में ये थे, मुझको नहीं मालूम वो थे या नहीं थे। मैं सिर्फ बात इस बात पर करूंगा कि एक कुक, एक बावर्ची, एक टैक्सी ड्राइवर को किस तरह से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हिबानामा और गिफ्ट डीड में दे सकता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मुस्लिम शरीयत के एतबार से हम अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो हम किसी को भी गिफ्ट डीड करके नहीं दे सकते हैं। ये मीर महमूद अली साहब का एक कारनामा मैं आपको और बताता हूं, मेरे पास जो है तो कुछ उसके एविडेंस है। आप सभी जो है तो संभाजी नगर औरंगाबाद से जो है तो ताल्लुक रखते हैं। जब हम निराला बाजार से अदालत रोड की तरफ जाते हैं, अंबिया मस्जिद है, अंबिया मस्जिद के बाजू एक प्लॉट है, ओपन प्लॉट, सिग्नल को लग के, वो 20,500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हिसाब से और नजफ अली खान की रिपोर्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी तुर्रा बिहार जंग को बिलोंग करती है, उसके शेयर होल्डर तुर्रा बिहार जंग है।
उस प्रॉपर्टी की साहब ने जो है तो रजिस्ट्री मारकर दे दी। नेवासा का एक बंदा है शिवाजी पाठक, ये 2016-2017 में उन्होंने बाकायदा सेल डीड करके उससे तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया जो है तो लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना अंबिया मस्जिद के जस्ट बाजू में निराला बाजार का जो सिग्नल है, अंबिया मस्जिद को लग के जो रोड टच जो डबल रोड कॉर्नर का जो प्लॉट है, मैं ये उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इसको मीर महमूद अली साहब ने जो है तो बाकायदा रजिस्ट्री मार के दी है साहब, जबकि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो हिबानामा किया गया ये प्रॉपर्टी भी उनकी है। बाद में ये इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे, बहुत सारी जो है तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दी। ये आप जो मेरे हाथ में रजिस्ट्री देख रहे हैं, ये रजिस्ट्री की कैंसिलेशन कॉपी है, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। ये मैटर उठने के बाद जब इसकी इंक्वायरी चली आर्थिक गुना शाखा में, तो उस वक्त आर्थिक गुना शाखा के जो है तो पीआई थे वो नौले साहब थे। नौले साहब ने मीर महमूद अली खान साहब को जो है तो अप्रोच किया, कोर्ट पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ये 2018 की कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको। 2018 से 2025 हो गए, मीर महमूद अली साहब जो है तो अभी तक स्टेटमेंट के लिए वहां पर नहीं आए हैं। ये हो गया। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है, ये आपने देखा होगा, ये इंग्लिश में है, ये लेटेस्ट न्यूज चल रही है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपीटेड कॉल्स टू नंबर्स बिलोंगिंग टू मेंबर्स ऑफ द सालार जंग फैमिली व्हेन अनआंसर्ड, कि हम बार बार इन लोगों को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। ये पुलिस प्रशासन का कहना है, ये मेरा नहीं, जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है। तो इन शॉर्ट मेरी बातों का मैसेज सिर्फ यही है कि ये जो मीर महमूद अली खान साहब हैं, इनसे खुदारा जो है तो मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहें। मीर महमूद अली के साथ आप आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जो अभी आज 70 साल हो गए सालार जंग की प्रॉपर्टी को हमने तो अपनी जिंदगी में नाम नहीं सुना था। साल भर से एक नाम हाईलाइट हो रहे, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा। हु इज द तैयबा फातिमा? तैयबा फातिमा कौन है? उनका सालार जंग से क्या लेना देना है? एक अतियात कोर्ट का आप सर्टिफिकेट लेके मार्केट में फिर रहे हैं कि तैयबा, जितने लोग हैं जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो उनको बोल रहे हैं हम उनको नहीं मानते। ये जो अतियात कोर्ट का हमारे पास सक्सेशन है, तैयबा फातिमा लीगल है। पूना में सेकंड सालार जंग की एक परचेस प्रॉपर्टी है जिसे हम डच पैलेस के नाम से जानते हैं। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो सालार जंग ने बाकायदा परचेस करी थी। मीर महमूद अली साहब और ये फातिमा तैयबा के जो भी लोग हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं मेरे सामने नाम आए, ये पूना में जाके उसकी भी डील करने के लिए तैयार है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम एलआर है। कौन है तैयबा फातिमा? पता नहीं, जिसका सालार जंग से कोई लेना देना नहीं, वो लोग। और जो सालार जंग के घर में बावर्ची थे वो लोग जाके डच पैलेस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जिसको खरीदना है हमसे खरीद लो। अब ये जो मैटर हुआ, इसमें सीधी सी बात यह है कि ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, तो सर असल में उसमें होता कैसा है कि अगर मैं उसका ओनर हूं, भले प्रॉपर्टी लिटिगेशन में, तो मैं ये कहूंगा कि भाई 100 रुपए की चीज है, उसमें लिटिगेशन है, 50 रुपए में ले लो। यहां पर हुआ ये कि 100 रुपए की चीज थी, तो जो बंदे की प्रॉपर्टी नहीं, अगर आप उसको 2 रुपया भी दोगे तो वो साइन करके ले लेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। ये मैटर में वही हुआ। ये जो अभी हाईलाइट है मैटर, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 करोड़, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है तो रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं रजिस्ट्री के जरिए, उसका चालान और उसकी स्टैंप ड्यूटी बचने के लिए ये जो है तो बाईपास मारा गया है कि मैंने हिबानामा करके दे दिया। हिबानामा करने से पहले आपने ये देखना चाहिए था कि आप जो है तो हैदराबाद से, और जिसको आप हिबानामा करके दे रहे हैं उसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही आपका कोई ब्लड रिलेशन है। डॉक्यूमेंट्स तो वहीं पर फेल हो जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा भी मैंने निराला बाजार का जो है तो मैटर का जिक्र किया, ये उसका पीआर कार्ड है, ये उसकी फेर की कॉपी है जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन मीर महमूद अली खान, उन्होंने यहाँ पर एक फेक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर दिया था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको गुनाहों को माफ करे। आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है तो एक प्रशासक जो है तो खड़ा कर दिया था, और मीर महमूद अली खान की सम्मति में ये रजिस्ट्री की गई थी, जिसको बाद में जो है तो गवर्नमेंट ने जो है तो कैंसिल कर दी। और पीआर कार्ड से जो बंदे ने खरीदा था, शिवाजी राव पाठक, उसका नाम जो है तो उड़ा दी गई और उनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, जो प्रूफ की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और अभी जो मैंने नक्शा जो आपको बताया, इसी तरह से आज हमारा जो बाईजीपुरा है,
सब गरीब तबकों का लोग है, लोग 600 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट में रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं दावत देता हूं जो लोग ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में आकर फंस गए और अपना पैसा किसी गलत जगह वो कर दिए। लीगल ऑनर जो है तो आपके साथ है, आप आइए, हमसे अप्रोच होइए और आपका जो भी मसला है वो लीगल ऑनर और कलम के साथ, कानूनी कलम के साथ जो है तो आप अपने मसले को हल करके ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। आज बाईजीपुरा हो गया, मजनू बुर्ज हो गया, या बाक्शेर जंग का जो पट्टा हो गया, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड है जिनको प्रॉपर्टी दी गई वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना के दी गई। लोगों ने समझा ये राइट है, ये पेपर जो है तो वैलिड है और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली और करोड़ों रुपए की शक्ल में ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो हम फंस चुके हैं, हमें जो है तो मिसगाइड करके पैसा लिया गया। हम उन लोगों को भी इन्वाइट करते हैं कि ऐसे लोग आए और हमारे साथ जुड़े, हम आपको सही राह दिखाएंगे। हम आपने जो अभी तक जो पैसे लगाए हैं गलत लोगों के पीछे, वो सही लोगों से जुड़िए, सही लोगों के पास आकर बैठिए और अपने बिगड़े हुए मसले को हमसे जो तो हल करके लीजिए, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए कलम के, जिसको जो है तो हमारा भारत का संविधान भी जो है तो एक्सेप्ट करेगा। मैं बताता हूं, ये प्रॉपर्टी जो है तो हर ब्लॉक में, जैसा अभी मैं बाईजीपुरा बता रहा हूं, बाईजीपुरे में 16 ब्लॉक बनाए गए और हर ब्लॉक में 7,32,000 स्क्वायर फीट है हर ब्लॉक में। बाईजीपुरे में 16 ब्लॉक, मजनू बुर्ज में 16 ब्लॉक, बाक्शेर जंग में 16 ब्लॉक और अपना मजनू हिल जो है, ये अभी जो मैंने जिक्र किया अपना मालजीपुरा, इसमें 16 ब्लॉक। इस तरह हर एरिया को जो है तो 16-16 ब्लॉक में डिवाइड किया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। और जो नजफ अली खान साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, मैं यहां पर जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मिस्टर एहतराम अली खान, उनका जो शेयर है वो 6.5 ब्लॉक का है, 6.5 ब्लॉक का हर एरिया में। जो जितने अभी चारों एरिया को मैं नाम लिया वो चारों एरिया में 6.5 ब्लॉक बाईजीपुरे में, 6.5 ब्लॉक मालजीपुरे में, 6.5 ब्लॉक बाक्शेर जंग में और 6.5 ब्लॉक मजनू बुर्ज में। एकड़ में 17 एकड़। अगर आप हाँ, एक ब्लॉक में 17 एकड़ बता रहा हूं मैं। अगर आप 6.5 ब्लॉक को अगर आप कैलकुलेटर करते हैं तो वो 100 एकड़ के ऊपर जाता है। सर, ऐसा इल्जाम लगाया कि लोग बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं। ये जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं जो आपके सामने नहीं, उनकी तरफ से जो है तो एडवोकेट आए हुए हैं, एहतराम अली खान साहब। सर, ऐसे भी आपने कहा कि कितने ब्लॉक है, मेरा सवाल ये है जी कि खुलेपन में या लाइब्रेरी में अगर कई गरीब मुसलमानों ने अगर प्लाट लेके बना लिए जी, उनका क्या बने? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अंसारी साहब। जो लोग वहां पर अभी, जैसा मैंने कहा कि जो लोग फंस चुके हैं और जो लोग वहां पर बस चुके हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर रहे और ना हम उनका घर उजाड़ रहे, लेकिन हम उनको इन शॉर्ट डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आकर जुड़े और मालक से बैठ के बात करें और उनसे बैठ के अपने घर की जो है तो लीगली तौर पर, आज आप सबको पता होगा कि बाईजीपुरे की रजिस्ट्री नहीं होती, पूरा नोटरी के ऊपर है, हम उनको रजिस्ट्री करके देंगे, लेकिन आप आगे मालक से जुड़िए। तो अगर सवाल के साथ पैसा दे चुके, हाँ ठीक है, आपका बोलना बहुत अच्छा है, पैसा दे चुके, ठीक है। आज अगर उनकी वैल्यूएशन, आज बाईजीपुरे में हम मानते हैं एक प्लॉट की कीमत जो है तो 15 से 20 लाख रुपए, ठीक है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं अपने जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एहतराम अली खान साहब से, कि ऐसे घर जो 600 स्क्वायर फीट के ऊपर बने हुए हैं उनसे हम इतना हैवी अमाउंट नहीं लेने वाले, लेकिन एनओसी की शक्ल में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपकी प्रॉपर्टी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को लिख कर दे देंगे, ठीक है। 100 रुपए की प्रॉपर्टी आप 10 रुपए तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लीगली है तो जो उसका वैल्यूएशन निकलेगा उसके हिसाब से आपने 10 रुपया जो है तो ऑनर को पे करना और अपनी मालकी हक्की करके ले लेना, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आपत्ति ये है कि ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट और CS-13 जो मैं बताया अभी, मैं आपको एक अच्छी चीज आपने बोल जी मैं वो भी बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात करके जो है तो मुझको मेरा जहन इस तरफ मोड़े। आपके भी अपने अपने घर हैं, आपके भी अपने अपने प्लॉट्स होंगे, प्रॉपर्टीज होगी। हर आदमी अपनी जिंदगी में अपने आने वाला कल और बच्चों को बनाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर रखता है। ये उसकी संचिका है जो अभी मीर महमूद अली खान ने जो है तो यहाँ पर गिफ्ट डीड करके हिबानामा करके दी है, उसकी पूरी मैंने संचिका निकाली हुई है। ये संचिका आप होने के बाद देख सकते हैं, जिसमें शेख जावेद शेख रसूल ने कुछ अरसे के बाद कोर्ट में खुद मीर महमूद अली के ऊपर केस किया, केस नंबर 170/2023, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं।
मीर महमूद अली के ऊपर उसने केस किया और उसने ये कहा कि आपने जो हिबानामा करके मुझको प्रॉपर्टी दिए हैं वो गिनती में उतनी नहीं बैठ रही है, वो कम बैठ रही है। तो उसने उसको कोर्ट में इनवाइट भी किया। अब आप समझ सकते हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये डिप्लोमेटिक तरीके से एक तरीका बनाया गया और हमारा सिस्टम ऐसा है। अब आपने भी अगर कोई प्रॉपर्टी, आज अगर मैं कोई 600 स्क्वायर फीट की या 1 गुंठे की रजिस्ट्री करता हूं और तलाठी के पास जाता हूं कि भाई इसका लीगली तौर पर आप फेर खींच दो, तो तलाठी मुझसे कहता है कि भाई कुछ चाय पानी का दे दो। वो चाय पानी भी 5 से 10 हजार रुपया होता है। तो जिसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ रुपया, उसका ट्रांसेक्शन आप ऐसे ही कर देते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सुनिए ना, मैं एविडेंस के साथ, मैं विद सक्सेशन के यहां पर बैठा हूं, सिटी सिविल कोर्ट के सक्सेशन के साथ यहां पर बैठा हूं, जो चिल्लाकर ये कह रहा है कि एहतराम अली खान साहब तुर्राब यार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुर्राब यार जंग जो है जी, ये इनके कौन है? एहतराम अली खान। एहतराम अली खान फर्स्ट सालार जंग के जो है तो नवासे हैं और आखिरी जो सालार जंग है उनके फर्स्ट कजन है। आप लोग तुर्राब यार जंग जो हो रहा है, हाँ, ये 1358 में डिपेंडेंस डे नंबर 10 पे राइट है, ओके, राइट है, ये 1358 की डिग्री है। हाँ बराबर है, डिग्री के अंदर ये महमूद अली खान की है हाँ। 156 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अगर महमूद अली खान की राइट नहीं बनता है, वो बेच नहीं सकता, तो तुर्राब यार जंग को कैसा राइट बनेगा? बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी समझदारी देख के मैं जो है तो कुछ हैरत में पड़ गया कि मेरा साहब से मुझको इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुर्राब यार फैमिली को मैंने अभी बताया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 6.5 ब्लॉक हर एरिया में जो है तो दी। महमूद अली जिसका बार बार नाम आ रहा है, ये 2 आना ग्रुप के जो इनके घर में खाना पकाया करते थे, इनको 2 ब्लॉक दी। ठीक है, अभी यहाँ पर तकरीबन आज ये इस रूम के अंदर 25, 30, 40 जो भी लोग हैं, हमारा एक बाप है, हम उनकी औलाद है। अगर हमारे बाप की कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उसमें हम सब लोगों का इक्वल राइट्स है। आप ये तो मानते हैं ना कि इक्वल राइट्स है। मीर महमूद अली अकेला किसी को हिबानामा करके दे सकता है कि बेच सकता है? कि मैं सवाल आपसे ये करता हूँ, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। 1358 की जो डिग्री के तहत आप बात कर रहे हैं जी, 1358 की डिग्री के अंदर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये जमीन इनको दे दी जाए? किनको दे दी जाए? 19 ठीक है ना। अभी ये होने के बाद मैं आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का 62 में महाराष्ट्र को जुडिशरी आ गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं आपको पेपर देता हूं, जिसमें औरंगाबाद कलेक्टर को लेटर आया था बॉम्बे हाई कोर्ट से कि नजफ अली खान को जो है तो औरंगाबाद इनवाइट किया जाए और ये प्रॉपर्टी उनके हैंडओवर कर दी जाए। उसकी भी कॉपी मैं आपको देता हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़ा हूं ना। आज सुनिए ना मेरा साहब मेरी बात सुनिए ना भाई। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, ये जो 150 एकड़ का जो लफड़ा चल रहा है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का और 3 एकड़ का, ये जो यहाँ पर मैटर चल रहा है, ये प्रॉपर्टी में हमारा शेयर किस तरह से आता है, मैं ये साबित करने के लिए बैठा हूँ। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप सवाल एक तरफा कर रहे हैं, हाँ आप सवाल एक नहीं, वो मेरे लोग हैं भाई। अब मैं तो इनवाइट किया हूँ, कौन कौन आएगा मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ, मैंने इनवाइट किया हूँ। हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मामला जो उजागर हुआ जी, उसके बाद आप मीडिया के सामने आए। हाँ बिल्कुल। किसके पहले? ये जो मामला उजागर हुआ, हाँ, इससे पहले आप कहा कि मामला उजागर होने के बाद देखिए हमको भारत के संविधान पर जो है तो पूरा यकीन है, इसलिए हम कलम की लड़ाई कलम से ही लड़ रहे थे कि भाई हम कोर्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट देकर जो है तो ये प्रॉपर्टी हमसे जो तो तुर्राब यार फैमिली से जो है तो बिलोंग करती है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, और कोर्ट से ऑर्डर लेके हम उस प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे माहिर लोग भी है जो बाईपास मारने में और शॉर्टकट मारने में बहुत ज्यादा होशियार है, और ये जो अभी मामला है ये इसी तरह का शॉर्टकट का और बाईपास का है। आयुक्त के पास जो शिकायत हुई है जी, क्या अप्रोच होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मुद्दा क्या है कि दुनिया को बताना तो पड़ेगा लीगल और इलीगल में फर्क क्या है, ये तो मुझको बताना पड़ेगा। सवाल ये क्या है, केस के जो बात करें आपने, इसके असरात हमारे बाजी पर जो भी इलाके का नाम दिए, ये यहाँ के लोग रहने वाले मुतासिर होंगे इस केस? नहीं, कोई भी मुतासिर, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बोला कि हम किसी गरीब को परेशान करने वाले नहीं है, हम किसी को भी बेघर करने वाले नहीं है। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, हम उनको दावत दे रहे हैं कि आप आके ओरिजिनल मालक से जुड़े और बैठ के अपना मसला हल करें। हम किसी का हटा नहीं। किस पे? किस पे? तो मीर महमूद अली का नाम चढ़ा किस तरह से?
किस तरह से चढ़ाऊंगा आप उसको, लड़े क्यों नहीं घूमे अभी? हाँ तो लड़ने के लिए तो आए हैं ना मेरे भाई लड़ने के लिए ही आए हैं। अभी सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी बातें लग रही है मुझको, माशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मेरे पास एविडेंस भी है। मैं बिना एविडेंस के आप लोगों को टैलेंट नहीं किया। हाँ अरे भाई, मालक है तो मैं वहां लड़ूंगा। आपका भी एक रोल है ना, आप भी तो चौथा स्तंभ है। मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? मैंने आपको इनवाइट क्यों किया हूँ? हाँ लीगल तरीके से आप लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ रहा हूँ। मैंने बाकायदा इसमें जो है एडवोकेट का पूरा एक पैनल है, मैंने उसको हायर किया हूँ। और ये प्रॉपर्टी के लिए खुलकर तुर्रा ब्यार जंग की फैमिली के जो अभी हेड है एहतराम अली खान साहब, उनकी तरफ से जो है तो मैं कोर्ट में बिल्कुल अप्रोच हो रहा हूँ। नहीं अभी तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले तो ये केस 4 दिन पहले ही ये इशू है मेरे भाई। किसका? मीर महमूद अली का नाम था। ये हाईलाइट नहीं था मेरे साथ, ये हाईलाइट नहीं था। हाँ पहले का जो, अगर आप साल भर पहले सुनिए ना, साल भर पहले का अगर आप जो है तो उसका पीआर कार्ड देखेंगे, उसमें ऑनरशिप में सालार जंग लिख कर आ रहा है, सालार जंग लिख कर आ रहा है। मीर महमूद अली का नाम अभी 6 महीना पहले चढ़ा होगा। हाँ 6 महीना चढ़ने के बाद इन्होंने हिबानामा करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। नहीं देखिए, अभी जो 8 दिनों से मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं जो मैं उसमें ये भी देखा हूँ कि भाई कुछ पॉलिटिकल जो है तो कैरेक्टर का नाम लिया गया कि हो सकता है ये इसमें इन्वॉल्व हो। मैं डायरेक्टली तो उनको क्लेम नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उनको भी इनवाइट करता हूं कि अगर आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए कहीं पर फंस गए, तो मैं उनको भी दावत दे रहा हूं। आपका एक वकार है, एक मकाम है, और इस शहर में आपकी जो है तो बहुत हैसियत और बहुत बड़ा रुतबा है। तो थोड़ा पैसा बचाने के लिए अपना नाम और अपने कैरेक्टर पर दाग नहीं लगाइए और हमारे पास बैठ के उस मसले को हल करके लीजिए। मुजाहिद का क्या रोल है? हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। एडवोकेट मुजाहिद, ये इनका जो मैंने बाइट देखा, इनको जो मैंने न्यूज में देखा, इनका कहना है कि 2016 में मीर महमूद अली खान साहब ने जीपीए करके मुझको सारे राइट्स दे दिए थे, और इस डीलिंग में मुझको जो शेयर मिलना था, मेरा जो परसेंटेज मिलना था, वो मीर महमूद अली खान साहब नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हिबानामा करके देके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिए। ये मुजाहिद साहब का स्टेटमेंट है, ये उनको बोलना है। हाँ ये उनकी शिकायत है, लेकिन शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो जो ऑलरेडी इलीगल है, जो ऑलरेडी, अगर वो उसका प्रॉपर्टी में शेयर है तो उसने बाकायदा यहाँ पर आना चाहिए। मैंने अभी आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 जो है तो पेपर बता चुका हूं कि उनको कॉल किया जा रहा है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। एक एफआईआर हुआ जिसमें उनका नाम भी आया था अंबिया मस्जिद के प्लॉट में। आगे क्या हो सकता है इस केस में? आगे इसमें यही हो सकता है कि हमारा मानना, जैसा अभी मैंने कहा कि हमको जो है तो कानून व्यवस्था पे जो है तो पूरा भरोसा है, और इसकी जो भी लड़ाई है हम वो कलम के दायरे में रह के कानूनी तौर पर लड़ेंगे। आपके पास लीगल क्या डॉक्यूमेंट आप है? बिल्कुल। आप मेरे बोल रहे हैं, किसके बोल रहे हैं? सालार जंग के, बिल्कुल। जो प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हैं उसके बताइए। ये देख सकते हैं आप, ये सिटी सिविल कोड की सक्सेशन कॉपी है। ये अब्बास यार जंग एहतराम अली खान साहब के जो वालिद है, ये उनका सिटी सिविल कोड का सक्सेशन है, जो ये बता रहा है कि अब्बास यार खान तुर्रा ब्यार खान फैमिली से, जो तुर्रा ब्यार जंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये उनके वालिद का, ये इनका जो सक्सेशन हुआ था ये 1968 में हुआ था। और उनके अभी फर्जन, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एहतराम अली खान साहब, ये उनका सक्सेशन, ये 2009 में सिटी सिविल कोर्ट से उनका सक्सेशन हुआ था। ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, जो ये चीख कर बयान कर रही है कि ये सालार जंग फैमिली के मेजर शेयर होल्डर हैं। अगर आप इनका हिबानामा अभी आप अगर देखते हैं, जो महमूद अली ने इनको करके दिया है, हिबानामा पर भी जो है तो उसने मेंशन किया है पूरी हिस्ट्री बता के कि तुर्रा ब्यार जंग फैमिली, ब्रैकेट में उसने लिखा है मेजर ग्रुप। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये उनका नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट है सिटी सिविल कोर्ट का, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 साल पहले का जो आप बता रहे हैं कि सालार जंग का नाम था, क्या वो डॉक्यूमेंट है? हाँ है ना, वो पूरा आपको ऑनलाइन निकालना, पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा उसका। मुझे एक ब्लॉक में आपने 17 एकड़ बताया। हाँ बराबर। कितने बस्तियां हैं उसमें, कितना सैकड़ों एकड़ में होता है? हाँ बिल्कुल 16 ब्लॉक है,
16 ब्लॉक अगर हम पकड़ते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख स्क्वायर एकड़ जमीन जाती है। 2.5 से 300 एकड़ हर ब्लॉक के अंदर। शहर में बाईजीपुरे में, मालजीपुरे में, मजनू बुर्ज में, बागशेरजंग में, चारों जगह 16 ब्लॉक, क्योंकि हर ब्लॉक जो है तो वो 7,32,000 स्क्वायर फीट का है हर ब्लॉक। देवी से लेकर तो दरगाह तक है? नहीं, दरगाह तक नहीं है। जब हम कालडा कॉर्नर से उतरते हैं वहां पर आप देखेंगे एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल पर जाकर बागशेरजंग खत्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो नक्शा बनाया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अभी मेरी प्रशासन से यही गिनती है कि इस मामले में जो है तो किसी पॉलिटिकल प्रेशर को ना लेते हुए जो ब्लॉक बनाए गए हैं, जो नजफ अली खान साहब ने जो ब्लॉक बनाया है और जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वो किया है, तो कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से जो है तो उसकी गिनती की जाए और उसका पॉइंट फिक्स किया जाए। इसमें ये सारे इश्यू खत्म हो जाएंगे कि भाई 2 आने की जमीन कहाँ है, मेजर ग्रुप की जमीन कहाँ है, प्लेंटिव ग्रुप की जमीन कहाँ है, ये सारे जो है तो कालडा कॉर्नर भी उसी में है। जी, तो वो इलीगल है। अगर आज की डेट में आप देखा जाए तो इलीगल है। अगर आज की डेट में देखा जाए, अगर हम संविधान पे यकीन करते हैं और हम उच्च न्यायालय के ऑर्डर को हम मानते हैं, पेपर यही बोलते हैं कि आज की डेट में वो इलीगल है। हाँ, बाजीपुर इलीगल। कुछ जमीन का ताल्लुक इनामी जमीन या वक्फ से है या बराह रास्त प्रॉपर्टी? नहीं, अभी अंसारी साहब आपने जो सवाल की, ये जो अभी जो मैटर चल रहा है 3 एकड़ जमीन का, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के कुछ बंदे हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें जो है तो मुझको दी है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से वो सर्वे नंबर जो 3 है जो लिख कर दिया गया है वक्फ बोर्ड के हिसाब से, वो इनामी लैंड है। और उसकी जो चतुर्सीमा बता रही है, चतुर्सीमा में आप देखेंगे जब वहां उतरेंगे तो बहरी कब्रस्तान पड़ता है लेफ्ट में, और उसकी चतुर्सीमा में जहां पर ये जमीन आ रही है वहां पर सुन्नी कब्रस्तान बोल के बाकायदा गैजेट के अंदर मेंशन है। ये भी एक मसला है। तो आप वक्फ बोर्ड को भी डिनाई कर रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को भी डिनाई कर रहे हैं। आपका इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो हाथ लगे वो बटोर के चले जाना। तो मैं लोकल लोगों के साथ, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है तो दांव पर लगाया हुआ है, और आज उन्हें अगर ये एहसास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, तो मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से उन्हें इन्वाइट करता हूं, उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और आकर हमारे पास बैठे और अपने मसले को हल करके ले। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हारून अंसारी। ये देखिए, अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, वो ये जो सालारजंग फैमिली है ये पूरी शिया कम्युनिटी है, और अभी उनका जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो जहां तक मेरी अभी उनसे बात हुई है, 1 महीना तो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ उनका जो है तो न्यूज आप मीडिया के ऊपर देख लेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर ये हिसाब नहीं मिला तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे? मैं हाई कोर्ट और मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मैं जो दावे कर रहा हूं या जो मैं बातें कर रहा हूं उसमें मैं कहीं ना कहीं हक व जानिब हूं और मैं सही हूं, और सही की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझको जहां तक जाना पड़ा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जी, उनका हिस्सा कितना बनता है प्रॉपर्टी? 6.5 ब्लॉक उनका अकेले का। तुर्रा बिहार फैमिली की बात कर रहा हूँ, 6.5 ब्लॉक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो नक्शा आप शायद जो लेट आए, मैंने अभी खोल के पूरा यही बताया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी को बनाया और नजफ अली खान साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें नक्शे के हिसाब से 7 से 8 एकड़ जमीन तुर्रा बिहार फैमिली की आ रही है। आपके चैनल से, आपके माध्यम से ऐसे लोग जिनको यहाँ पर लोकल में बहुत सारे लोगों ने जो तो मिसगाइड किया है कि हम सालारजंग के लीगल हायर हैं या हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन करके आज तक उस प्रॉपर्टी को क्लियर नहीं किया, उसके अंदर लिटिगेशन पैदा किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसी गरीब बस्तियों को जो सालारजंग पर बैठी हुई है और आज तक वो बॉन्ड पेपर के ऊपर है, मैं उनको इस चैनल के जरिए, आपके जरिए जो है तो इनवाइट करता हूं, उनको दावत देता हूं कि वो सही लोगों के पास आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ जुड़े, और जो भी उनका मसला है वो हल करके दे। मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से, तुर्रा बिहार जंग फैमिली की तरफ से आपको जो है तो ये बता देना चाहता हूं कि आप इस भय को बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि हम आपकी जमीनें जो है तो वापस ले लेंगे, हम आपके घरों को डिमोलिश कर देंगे, या हम आपका प्लॉट जो है तो वापस ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आपकी जगह पर महफूज रहेंगे, लेकिन आपका जो आज 100 रुपए का बॉन्ड है उसको रजिस्ट्री करने के लेने के लिए आपको मालक के पास बैठना पड़ेगा। जी,
अभी ये 8 दिन से जो मीडिया के ऊपर चल रहा है 150 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 एकड़, तो ये मीर महमूद अली, ये किसी वक्त में इनके ग्रैंडफादर जो है तो सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, कुक थे, इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो हिबा नामा और गिफ्ट डीड इन्होंने करके दिए हैं ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हिबा नामा सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन के अंदर होता है। एक भाई दूसरे भाई को, बाप बेटा, बेटा बाप को जो तो हिबा नामा करके दिया जाता है। और रेवेन्यू का जो है तो खर्च बचाने के लिए, स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए ये बाईपास मारा गया है। और ऐसी प्रॉपर्टी पे मारा गया है जो वैकेंट पड़ी थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन का जो हिस्सा वो तुराबियार जंग फैमिली से जो है तो बिलोंग करता है। और एहतराम अली खान साहब और उनकी जो फैमिली जो है, उनके खानदान के जो लोग हैं इस प्रॉपर्टी के ऑनर है। हाँ बिल्कुल, मैं कोर्ट के आखिरी हद तक, जब हम सही है और हम हक के लिए लड़ रहे हैं, तो नीचे से लेके अगर हमको ऊपर जाना पड़ा, और मुझको भारत के संविधान पर पूरा यकीन है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए जो है तो हमारे हक में फैसला देगा। प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन सा गढ़ नंबर है? ये प्रॉपर्टी जो है तो बागशर जंग का एक जो पार्ट आता है और इसका सर्वे नंबर 3 है। और सर्वे नंबर 3 बागशर जंग, जो काल्डा कॉर्नर के लिए हम उतरते हैं, जालना रोड से शाहनूर मियां की दरगाह, बोरी कब्रस्तान के जो बाजू का पट्टा है, सर्वे नंबर 3 है। और कहाँ का प्रॉपर्टी? ये यहाँ पे हर एरिया में जो है तो 16 ब्लॉक जो है तो डिवाइड किए गए। जैसा बाईजीपुरे में 16 ब्लॉक, मालजीपुरे में 16 ब्लॉक, जिसको आज हम समर्थ नगर के नाम से जानते हैं। मजनू बुर्ज का पट्टा जो अपना टीवी सेंटर से लेकर रशीदपुरे तक का आता है, ये मजनू बुर्ज का पट्टा है। और अपना मालजीपुरा, जिसको आज हम समर्थ नगर बोलते हैं, बाईजीपुरा और बागशर जंग, औरंगाबाद में 4 ऐसे एरिए जहां पे कोर्ट ने 16 ब्लॉक में प्रॉपर्टी को बांटा, और हर ब्लॉक में 7,32,000 स्क्वायर फीट है से जो तो बिलोंग करते हैं। और आज की डेट में सालार जंग म्यूजियम के रनिंग बोर्ड मेंबर भी हैं। मैं उनका जीपी होल्डर। केस कौन लड़ रहा है?